हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं फिर से आ गया हूँ, तुम भी हेलो करो। आज ये टेडी मेरे कंधे पे बैठ गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बोलता है कंधे पर ही बैठ के कहानी सुनूंगा। क्यों? हेलो। तो आज हम जो कहानी सुनेंगे वो है सुंदरता बड़ी या उपयोगिता। तू भी सुंदर है ना? ये क्या नया भी नहीं है, बदबू आ रही है इसमें से तो। नया कर। तो इस कहानी में एक मोर होता है। मोर हमने देखा है कितना सुंदर होता है, उसके पंख कितने सुंदर होते हैं, कितने सारे उसके कलर्स होते हैं। जब वो डांस करता है तो कितना सुंदर लगता है। तो उस मोर को अपने इन सब चीज़ों पे बहुत घमंड था। वो जंगल में नदी में पानी पीने जाता था, पानी में अपनी परछाई देखता और देख के बड़ा खुश होता कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे पंख कितने सुंदर हैं, मैं कितना सुंदर डांस करता हूँ, मुझसे सुंदर तो इस पूरे जंगल में कोई भी नहीं है, मैं ही सबसे ये गया ये गया ये गया। कहाँ जा रहा है? तू भी सुंदर है बेटा, तू मत डर। तो ऐसा रोज़ वो सोचता और रोज़ अपने आप को निहार के घमंड करता और चला जाता। एक दिन जब वो आया, उसने नदी में देखा कि एक सारस वहाँ पर है। उसे देख करके उसने मुंह चिढ़ा लिया, बोला ये किस तरह का पक्षी है? ये तो एकदम सफ़ेद कलर का है, वाइट कलर का, ऊपर से नीचे तक वाइट। ऐसा भी कोई बर्ड होता है भला? मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मेरे इतने सारे कलर हैं, मेरे इतने सारे पंख हैं, ये वो फलाना। ऐसे करके उसका डिसरेस्पेक्ट करने लगा, उसका अपमान करने लगा। सारस ने उसे देख करके बोला, कोई बात नहीं, जो जैसा भगवान ने जिसको बनाया है उसको उसकी उपयोगिता के हिसाब से ही बनाया है। तो मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसे ठीक हो मैं वैसा ठीक हूँ, मुझे कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार क्या हुआ, गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से किसी वजह से जंगल में आग लग गई। अब जंगल में आग लग गई तो सब जानवर इधर से भागने लगे, काफ़ी सारे जानवर जल गए, काफ़ी सारे जानवर मर गए। और ऐसे में मोर भी जो है इधर उधर भगा भगा फिर रहा था। वो उड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था, क्योंकि जो मोर होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है, और पेड़ बहुत ऊंचे थे, उसमें आग इतनी ज़्यादा लगी थी कि उतना ऊंचा ऊपर उड़ ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ सारस आया और उसने उस मोर को देख करके बोला, क्यों मोर भाई, तुम तो बड़े खुश होते थे ना कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत तुम्हारा जो है पूरे जंगल में तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। अब देखो तुम्हारी सुंदरता किस काम की, जो तुम्हारी जान ही ना बचा सके। मैं सफ़ेद हूँ लेकिन मेरे पंख इतने मजबूत है कि मैं उड़ के ऊपर से निकल जाऊँगा। और ऐसा बोलता हुआ वो सारस उड़ा और उड़ते 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 बहुत ऊंचे पेड़ों से उड़ता उड़ता वो बाहर निकल गया जंगल से, और उसने अपनी जान बचा ली। मोर ये देख करके पछताने लगा और बोलने लगा, बात तो सही है, मैं अपनी सुंदरता पर घमंड कर रहा था, लेकिन ये मेरी सुंदरता मेरे किसी काम की नहीं है। आज मुझे मेरी जान बचानी है तो मैं जान कैसे बचाऊं? वो फिर उड़ा, फिर कोशिश की, लेकिन फिर वो ऊंचा नहीं उड़ पाया और ज़्यादा आग होने की वजह से वो उसी में फंस कर रह गया। तो दोस्तों, हमें कभी भी हम अरे यार तू है ना, उतर जा नीचे, बहुत वजन लग रहा है थोड़ा। प्लीज़ प्लीज़ आ जाएगा ना? हाँ, या ये ठीक है, इसको मैं यहाँ थोड़ा बिठा लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि हम बेटर हैं, हम अच्छे हैं, तुम बेकार लगते हो। चाहे फिर वो हमारा दोस्त हो, चाहे कोई भी और व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी होती है। हर, चाहे वो इंसान हो या जानवर, कोई भी हो, सबके अंदर अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी होती है। हमारे अंदर हमारी है, उनके अंदर उनकी है। ज़रूरत पड़ती है जब सब अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। इसलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना, और हमेशा हम्बल रहते हुए आगे बढ़ना। ओके, आज की कहानी हमारी इतनी ही थी। अब मैं अगली कहानी में जल्दी आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय 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 करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। ये तो सो गया है, उड़ जा उड़ जा। सो गया, कहानी सुन के सो गया। ये मेरी कहानी सुन के सो जाता है। हैं, आप भी सो गए क्या? हेलो, अच्छी बात है अगर सो गए तो। बाय बाय।